ग़ज़नफ़र निगार से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी शैतान बाजियों का ही किया हुआ है। तुमने ही ये सब कुछ किया है और सबको शह देने वाली भी तुम ही हो। आज अगर तुम पीट रही हो कि तुम्हारा ज़ावियार तुम्हारे आपे से बाहर हो चुका है और तुम्हारी एक नहीं सुन रहा, देखो इसमें सरासर तुम्हारी गलती है। मैं कभी भी हरगिज़ भी किसी और को इस चीज़ का गुनहगार नहीं ठहराऊँगा, क्योंकि तुमने ही ये सब कुछ किया है और तुम्हारी ही गलती थी। आगे से आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि ज़ावियार के साथ जो कुछ हुआ इसमें सिर्फ और सिर्फ उस नयाब की गलती थी और नयाब ने सब कुछ किया है। पता नहीं आप ये बात बार बार क्यों भूल जाते हैं। अपने जहन में इस चीज को सवार रखिए कि नयाब ने आप लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। दोनों भाइयों के दरमियान तकरार करने वाली सिर्फ और सिर्फ यही है, जिस पर निगार कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बच्ची। ऐसा ही हुआ है कि हर बात हर बार ठीक है और वो बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है। जिस पर आप देखेंगे कि तानिया कहती है कि बस आंटी इस काम को झटापट खत्म कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मामला खराब होने वाला है और काफी ज्यादा संगीन भी। आप नहीं जानती हैं कि मजीद इन लोगों की ये हरकतें कैसे बेड़ा गर्क कर सकती हैं। हर चीज बेहतियाती से की जा रही है। जावियार है कि उसको तलाक देने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा, कब तक ये मामले होते रहेंगे। मैं आपको साफ साफ कह दे रही हूं कि जब तक ये औरत हमारी जिंदगियों से नहीं निकलेगी, इन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह नहीं हो सकती है, क्योंकि वो खुद नहीं चाहती कि इन दोनों के दरमियान सुलह हो। सुलह हो गई तो तानिया का सारा खेल खुल के सामने आ जाएगा। नयाब की हकीकत खुल जाएगी कि नयाब वाकई में मासूम थी, जो दिखाई गई है वैसी ही थी। लेकिन ये बात तो तानिया नहीं चाहती, इसलिए तानिया ठान लेती है कि इन दोनों के दरमियान कभी सुलह नहीं हो सकती। बार बार आकर हमें हलकान कर रही है, हम थक चुके हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भाई पूछिए अपनी बहन से ये क्या कारनामे कर रही हैं और किधर से आ रही हैं, क्या इसको समझ नहीं आ रही। क्योंकि आगे से आप देखेंगे कि वो पूछता है आखिर मुझे भी पता चले कि क्या वजह है, मुझे नया बताओ कि क्या हुआ है, ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि पूछ लीजिए खुद इसी से, यही आपको जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है और क्या वजह है। बहुत परेशान है और रोती दुलाती कहती है कि आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस सारी बातों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं, आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं। छोड़ दीजिए ये सारी हरकतें, जो कुछ भी हुआ सरासर इल्ज़ामात थे। लेकिन अब देखेंगे कब कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है, सब उसको गलत और कसूरवार ही कह रहे हैं। लेकिन दादी जान को जैसे ही इस बात पर पता चलता है तो वो कहती है कि नहीं आप, मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने। काश तुम्हारी अकल भी ठीक हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने पे है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और अभी भी बाज आ जाओ। इन लोगों की बातें सुन सुन कर अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए। जिस पर वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती और कहती है कि मैं भी अब बस कर चुकी हूँ, यानी कि अब मेरी भी बस हो चुकी है। मैं अब इन लोगों की बातों के मज़ीद जवाब नहीं दे सकती हूँ। बात ये है कि आप लोगों को बस अब अपनी ही मर्ज़ी करनी है और मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है। मुझे किसी से कोई लेना देना, कोई कर्ज नहीं है। आप देखिएगा कि नयाब जो है वो भी अपनी बातों पर आ जाती है और सबका ठान कर मुकाबला करती है। ट्रॉमा सीरियल दिल नादान जिसका एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है। खैर आप देखेंगे कि अब जाकर तानिया बहुत ज़्यादा हैप्पी हैप्पी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले तो वो भड़का रही है ज़ावियार को मज़ीद से मज़ीद तर उसको बता रही है कि अब वाकई में तुम इस लड़की को वापस ले आओगे। देखो जिसने इतना कुछ किया, इस घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम उसको छोड़ भी नहीं रहे। ये कहाँ का असूल है, देखो इस असूल को तोड़ो और उसको छोड़ दो। जिस पर ज़ावियर उसको कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ और ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसके रास्तों को आसान नहीं कर सकता। जिस पर आप
देखेंगे कि मज़ीद भड़क रही है तानिया और वो जानती है कि ये काम बहुत गलत है। लेकिन वो अभी भी निगार के दिमाग पर सवार है और कहती है कि निगार आंटी, ये सारा क्या मामला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़ावियार उसको वापस लेकर आएगा, क्योंकि नायाब के बगैर उसका गुजारा नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि निगार कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी गलतफ़हमी है। देखो, अपने ज़हन से ये बुरे ख़यालात निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो जानती है कि इन लोगों को अगर वो जब तक पक्का नहीं करेगी, दोबारा से ज़ावियार फिसल सकता है और नायाब को माफ़ करके वापस ला सकता है। जो अभी तक नायाब को उसने नहीं छोड़ा, इसका मतलब है हो सकता है कि वो दोबारा से उससे माफ़ी माँगकर अपने घर ले आए। लेकिन मज़ीद आप देखेंगे कि जुनैद का यहाँ पर आना बिल्कुल भी तानिया को पसंद नहीं आ रहा है और तानिया कहती है कि उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आएगा तो सारे मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे। दूसरी तरफ नायाब की ज़िंदगी बेचारी, जिसका कोई अक्षर नश्वर नहीं रह गया है, वो बेचारी जैसे ही घर आती है जुनैद से मिलके, तो काफ़ी ज़्यादा घर में हंगामा बर्पा हो जाता है और फ़ोन चला जाता है उसकी भाभी जान को और कहा जाता है कि इसको सँभाल कर रखिए, आखिर ये क्या चीज़ है? क्यों यहाँ पर बार-बार आकर हमें हलकान कर रही है? हम थक चुके हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भई, पूछिए अपनी बहन से ये क्या कारनामे कर रही हैं और किधर से आ रही हैं? क्या इसको समझ नहीं आ रही? क्योंकि आगे से आप देखेंगे कि वो पूछता है आखिर मुझे भी पता चले कि क्या वजह है, मुझे नायाब बताओ कि क्या हुआ है? ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है? जिस पर उसकी भाभी कहती है कि पूछ लीजिए खुद इसी से, यही आपको जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है और क्या वजह है। बहुत परेशान है और रोती धुलाती कहती है कि आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस सारी बातों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ये सारी हरकतें। जो कुछ भी हुआ सरासर इल्ज़ामात थे। लेकिन अब देखेंगे कब कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है। सब उसको गलत और कसूरवार ही कह रहे हैं। लेकिन दादी जान को जैसे ही इस बात पे पता चलता है तो वो कहती है कि नेहाब, मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने। काश तुम्हारी अक्ल भी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने पे है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और अभी भी बाज आ जाओ। इन लोगों की बातें सुन सुन कर अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई उँगली उठाए। जिस पर वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैं भी अब बस कर चुकी हूँ, यानी कि अब मेरी भी बस हो चुकी है। मैं अब इन लोगों की बातों के मज़ीद जवाब नहीं दे सकती हूँ। बात ये है कि आप लोगों को बस अब अपनी ही मर्ज़ी करनी है और मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है। मुझे किसी से कोई लेना देना, कोई कर्ज़ नहीं है। आप देखिएगा कि नायाब जो है वो भी अपनी बातों पर आ जाती है और सबका ठान कर मुकाबला करती है।